हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे मक्खी मैडम और जनाब दोनों के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, इन तीनों के व्लॉग कल आए, ठीक है। भालू अपी का व्लॉग पहुंच चुका है 1.1 मिलियन। मैडम का है 5 लाख, जनाब का है 5 लाख पर। दोनों के मिलाकर भी उतने व्यूज नहीं है जितने भालू अपी के अकेली के व्लॉग पे व्यूज है। देख रहे हो पावर ऑफ भालू अपी। फ्रेंड्स, हम चाणक्य नीति पढ़ते हैं कि मूर्ख बन के जो है दुनिया को अपने काबू में करो। हाँ, मूर्ख लोग कैसे समझदार लोगों की हेगड़ी निकाल सकते हैं, तो हम चाणक्य नीति हम भी पढ़ते हैं। हमने भी जो है बहुत ज़्यादा, आपको तो बताएं, हमें पढ़ने का शौक है फ्रेंड्स। तो भाई भाभी को नहीं आती, भाभी ने कूटनीति पढ़ी है और हमने चाणक्य नीति, इसलिए हम सक्सेसफुल है भाभी से ज़्यादा। जितना माशाल्लाह शोएब उसकी माँ और सब तीनों मिलके नहीं बोलते, इतना तो ये बोल दी थी माशाल्लाह आज ये होने वाला है। वो होता है ना कि जो मतलब जो किन्नर होते हैं, जो वो रहते हैं, जो ना औरत ना आदमी, वो ज़्यादा श्रृंगार करते हैं। औरतें नहीं, जितनी सजती संवरती उतने वो सजते संवरते हैं औरत दिखने के लिए। तो इसका ये है, नकली मुसलमान है तो लेकिन सबसे ज़्यादा उसी को बनना है तो इसीलिए बोलती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहानल्लाह। और लोग ट्रिगर्ड होते हैं भाई। मैं तो उनको बोलते बोलते भी थक गई और इसको भी बोलते बोलते थक गई। तेल लेने गई है क्या, ऐसे 10 लोग के लेने जाए क्या? इसको बोलते हो कि ये नहीं करा वो नहीं करा, इसके ना करने से क्या हो जाएगा मुझे ये बताओ। ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है ताकि जो इसकी ये जो व्यूज डाउन हो रहा है ना, तो लोगों के लगे कि देखो ये लोग टारगेट करते हैं इस बेचारी को, तो ये जानबूझ के इसलिए ये बार बार ये करने लगी है। अभी देखना, 1-2 ब्लॉग बाद जानबूझ के नमाज पढ़ती हुई दिखाई देगी ताकि लोग कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें लिखे कि अरे तुम तो ये हो गई वो हो गई। अब जो 41-42 साल में जिसकी बुद्धि नहीं विकसित हुई, तो आप उसका क्या ही कर सकते हो। अब एक जो बेवकूफ़ इंसान होता है, या तो ऐसा इंसान होता है इसके टाइप का, उसकी शरीर की उम्र बढ़ती है लेकिन दिमाग वही पीनट साइज के जितना ही रहता है। बच्चा जो रहता है ना, जिसमें बुद्धि नहीं, इसमें और वो 1-2 साल के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं। रू बेबी इससे स्मार्ट ही होगा मैं तो कहूँगी। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, हट पे जब चढ़ जाता है, आप जो बात उससे बोलोगे कि मत करो, वो ज़्यादा करेगा। जब मेरे भाई का जो बेटा है, जब कुछ चीज़ जो होती है ना, तो वो हम बोलेंगे बेटा ये मत कर, तो वो वही करेगा, उसको वही चाहिए जब हट पे चढ़ जाता है। क्योंकि इतना उसे नहीं समझ आता सही गलत, और उसे लगता है कि नहीं ये मुझे मना करे तो मैं यही करूँ। तो इसका वो वाला है। आप इसकी हालत देखो क्या हो गई है। कोई बोलेगा इसको देखेगा तो कि ये एक वक्त पे जो है टीवी की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कोई रिहैब सेंटर से भाग के आया है। मतलब ऐसी हालत कर रखी है अपनी, डार्क सर्कल, ना बाल बनाना, ना घर के। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता है ना कि वो इंसान ना अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखता है, ना घर की साफ सफाई। तो इसके साथ कुछ तो गड़बड़ होती है। जो अपने ख्याल में खोया रहता है, उसे कुछ नहीं अच्छा लगता, तो इसके साथ वही हुआ है। ना ये अपने बाल बनाएगी, ना नहाएगी धोएगी, ना हाइजीन का ध्यान रखेगी, घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा रहता है। और ये चीज़ ये प्राउडली बताती है। बताओ भले ये क्या करती होगी, ना काम है ना कुछ है। यूट्यूब के व्लॉग भी रेगुलर नहीं आते, तो ऐसा तो क्या करती है जिससे पूरा घर फैला रहता है, ना खुद ना आती है। सो यस गाइस, मैं डिजाइन जो है ड्रॉ करती रहती हूँ पूरा दिन। मनीष मल्होत्रा को तगड़ा कंपटीशन दूंगी। यस 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 गाइस देखो, बुरा तो लगता है यार, बुरा तो लगता है जब जो व्यूज मेरे ना आए और किसी जो है, जो इंसान थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करता उसके ज्यादा व्यूज आए, तो बुरा तो लगता है ना शोएब, है ना, है ना, है ना। अब इस मामले में हंस के बता रही, आप लोगों को पता है मेरा घर कितना बिखरा हो रहता है, इसलिए मुझे घर की सेटिंग करनी थी। ये खुश होकर बताने वाली बात नहीं है। तुम्हारे घर पे छोटा बच्चा है, तुम्हारी बुजुर्ग माँ है, घर बिखरा रहेगा तो वहाँ बारिश का सीजन है और तुम्हारे घर के आसपास कितनी झाड़ी वगैरह है, झाड़ है। अभी बारिश की वजह से पानी वहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे ना बालकनी से, तो पानी भरा हुआ दिख रहा है। तो वहाँ से मच्छर आएंगे, वो मच्छर जो है वहाँ पे जो तुम्हारा फैला सामान है वहाँ पे रहेंगे, बच्चे को काटेंगे, बूढ़ी माँ को काटेंगे, देन जो है बीमारियाँ फैलती है। जब देखो तब सर्दी जुकाम तो ऑलरेडी रहता है ही है सब लोगों को, तो क्यों बीमारियों को जो है न्योता देती हो सामने से। हाँ, सब लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी रहती है, लेकिन इस चीज़ को प्राउडली बताती है कि आप सबको तो पता है। ये प्राउड फील करने वाली बात नहीं है मैडम। इन्फ्लुएंसर छोड़ो, पर्सनल अपनी हेल्थ को देखो मैडम। उन लोगों की जो है इम्यूनिटी अच्छी है, आप तो अलग हो ना। आप शर्मिली जी की बेटी नहीं हो, इसीलिए आप बार बार बीमार पड़ रहे हो। रू बेबी भी जो आपका बेटा है, इसलिए उसको भी जो है तुरंत ही इन्फेक्शन लग जाता है। ध्यान रखो मैडम, ये हंस कर टालने वाली बात नहीं है। अब वैसे तो आप कौन कैसे हो, दीवार पे सर पटकना और आपको कोई कुछ समझाना है, दोनों ही सेम ही है, तो क्या ही बताएं अब।
फिर कहते हैं वैसे नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट दैट मुझे समय नहीं मिला। क्या करती हो ऐसा जो समय नहीं मिलता है? कविताएं चुराती हो क्या, कि लिस्ट लगाती हो, कि क्या करती हो तुम? कि भालू आप ही के व्यूज देख के चलती हो बैठे बैठे? एक ज़माना था जब मेरे नाम पे करोड़ों व्यूज आते हैं, आज जो है 1 मिलियन तक नहीं पहुंच पा रहे। असली घबराहट तो मुझे हो रही है। और कहती है मेरा ऐसा है कि मैं अगर करना है तो अच्छे से करूँगी, वरना जैसे वैसे ही है। मतलब अगर तुम 6 महीने में एक बार सफाई करोगी तो ढंग से करो, फिर जैसा पड़ा पसरा रहने दो। सफाई तो क्या, तुम रिनोवेशन करवा लिया करो और 2-3 महीने बाद इसी बहाने सफाई हो जाया करेगी। और तुम्हारे घर पे हाउस हेल्प से वो नहीं करके देती क्या, एक और 2-3 लगा लो। 5 BHK है तो उस हिसाब से तुम रखो। एक कितना ही करेगी, खाली एक बर्तन मांजने के लिए है और दूसरी खाना बनाने के लिए। अब साफ सफाई के लिए भी रख लो, जो तुमसे नहीं हो पा रही है। तो बीमार हो, नहीं हो पा रहा काम, तो रख लो ना। एक तो ये लोग नए नए अमीर बने हैं, इनको पता नहीं है कि हर एक काम के लिए अलग अलग रखना होता है। एक ही इंसान से तुम सारा काम नहीं करवा सकते हो। 10-8 हज़ार रुपये दे करके घर का सारा काम करो तो ऐसा नहीं चलता है मैडम। झाड़ू पोछा वाली अलग रहती है, उसको लगवा लो। बर्तन धोने जो आती है उससे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सब करके दे, खाना भी बनाए, बर्तन भी धोए और क्लीनिंग भी करे, तो बेचारी कैसे कर सकती? एक तो आपके घर इतने बर्तन होते हैं भाई साहब, वो बेचारी क्लीन करते करते ही थक जाती है। रात में आप क्लीन नहीं करते हो तो इतने सारे बर्तन क्लीन कर करके वो थक जाती होगी। इतना मैसी किचन होता है जब आप खाना पकाती हो तब। कभी कभार तो इतना, अब तो खैर पका नहीं रही, जनाब ने मना कर दिया है तो इसलिए कंटेंट नहीं बन रहा है और व्लॉग एकदम बोरिंग हो गया है। मैडम मैं आपको एक आइडिया दूँ कंटेंट के लिए। आप जब भी भालू आप आए ना, भालू आप को कहीं घुमाने लेकर जाओ और बोलो यस अब मेरी गुड़िया जो है कमाने लग गई है। सो इस बार जब खर्चा करी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे तुम्हें यूज़ किया ना, भालू आप को खूब यूज़ करो अपने कंटेंट के लिए। और दूसरा ये कि अरे सामान लेकर क्यों जाना, ऐसे ही चले जाया करो कि बस गप्पे मारने का मन कर रहा था तो चली गई। जैसे वो कैसे आती थी बिना सामान के, तो मैडम को अच्छा नहीं लगा। मैडम हमेशा से गिवर रही है ना, तो उसको आदत नहीं है कि भाई भालू आप की तरह हाथ हिलाते हिलाते भी जाया जाता है किसी के घर पे। तो वैसे तो तुम्हारा हम साथ साथ है कितना हम सबको पता है, लेकिन अगर तुम्हें यही है तो जाना ही है और दिखाना ही नकली वाला, तो कुछ लेकर मत जाओ उस डॉगी स्माइल वाली के घर। खूब यूज़ करो, खूब जियो मॉल घुमाने लेकर जाओ, आज हम सब लोग जाएंगे और सबा दिल देंगे, आज बिल पे करके सबा करके फिर बात कवर कर दो। जैसा डॉगी स्माइल वाली करती है ना, खेलती है ना, वैसे उसके साथ खेलो, तब जो है उसे समझ आएगी, अक्ल आएगी और तुम्हारा चैनल भी नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। सो यस गाइस, मैं गई थी DIY और मैंने सब क्लीन किया, वरना शोएब को बताते तो वो नहीं करने देते थे। अरे जाओ तुम मैडम। तो तुम उसको भी तो बुला सकते हो, अर्बन कंपनी वालों को। अगर तुमसे नहीं हो पाता तो, बीमार हो तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? या किसी को बुला लो, तुम्हारे घर जो काम करने वाले उनको बोलो तुम्हारी कोई सहेली वो है, 2-3 लोगों को बुला के क्लीन करवा लिया करो, तुमसे नहीं हो पाता है तो। 5-6 महीने में एक बार करेगी और हंस के प्राउडली बताएगी ये इन्फ्लुएंसर है मैडम। और कहाँ पे गद्दा, कहाँ पे वो अगली लुकिंग चेयर, और इंटीरियर में इसने खर्च किए होंगे 35 से 40 लाख तो आराम से, क्योंकि इसका 5 BHK इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतना खर्चा करने के बावजूद जब तुम्हें ऐसा ही रखना है तो क्या फ़ायदा है? वहीं पे जो है वो बटन है सारे, प्ले बटन, अवार्ड एंड ऑल, उसके सामने गद्दे रख दिए वो जो ब्राउन कलर के, और उसके पास जो चेयर है। मैडम अभी तुमने क्या किया क्या नहीं, बास्केट लाओ या जो भी लाओ, तुम जितना भी सामान लाओ, अगर तुम मेंटेन नहीं रखोगे, रोज़ साफ सफाई नहीं करोगे, तो वो भाई वैसे का वैसा हो जाएगा जैसा था। फिर तुम्हें वापस से जो है ये स्काई रिनोवेशन करवाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा, टेबल डस्टबिन दिखा के बोल रहे हैं कि ये इसमें जो बाल कॉटन ये सब डालती हूँ, लेकिन बाल बनाती कब हो जो उसमें डालती हो मैडम? हाँ, खुजाती रहते हो, जब देखो तब डैंड्रफ हो गया है, खुजाती रहती हो। धोया करो बाल को, तभी तो तुम वहाँ पे डाल सकती हो। बीमार है सब है, लेकिन एक असली पौधा नहीं लगा, कि मनी प्लांट ही लगा दो कम से कम। वो भालू, इसका डाउनफॉल इसलिए चल रहा है क्योंकि वो ना ये सुधार ही नहीं करती कुछ भी। तुम इसको ऐसा बोलोगे उसके विपरीत चलेगी। अरे पौधे लगाओ, मनी प्लांट लगा दो या जो भी लगाओ, असली पौधे लगाओ मैडम। थोड़े से, इतनी बड़ी बड़ी बालकनियाँ है तुम्हारी, वहाँ पे बैठते हो तो थोड़ा इंसान को अच्छा पॉजिटिविटी फील, मतलब रोज़ जो है तुम्हें पसंद है तो गुलाब के फूल लगा दो, गार्डेनिया लगा दो, मोगरा लगा दो। लो मेंटेनेंस पे चाहिए तो एरेका पाम, क्रोटन, फिर अपना ये स्नेक प्लांट, ये सब में तुम्हें रोज़ पानी भी नहीं डालना पड़ेगा। स्पाइडर प्लांट, ये सुंदर भी लगेंगे और तुम्हें पानी भी इतना नहीं देना है। आलस की दुकान, मतलब वाटरिंग करने में भी इसीलिए ये असली प्लांट नहीं लगाती। 1 लाख के इसने पौधे लाए हैं, प्लास्टिक खाली जमा करा, उसमें खाली धूल जमेगी, उसमें जो है वो डस्ट आएगा बाहर से एसी की वजह से, वो उस पर जमता रहेगा। उसको वापस से तुम साफ़ सफाई तो करती हो नहीं। अब वो डस्ट की वजह से जो है जब फ़ैन ऑन करोगी तो सारी जगह उड़ेगा, तुम्हें खांसी होगी जो कि हो रही है। तो उससे अच्छा असली पौधे लगा दो।
कम से कम अच्छी जो है, बहुत सारे प्लांट तो एयर प्यूरीफायर का भी काम करते हैं रेगापा में, और ये सब जो मैंने बताए जो इंडोर वाले प्लांट है। लेकिन गाइस मैं खुद नहीं नहाती हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ, पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हूँ, तो पौधों का क्या ही ध्यान रखूंगी। और एडिट करते हुए गाइस मुझे लगा कि आपको भी ये दिखाना चाहिए मेरा मैसी सा रूम। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जो जो उसका क्या कहते हैं, पूरा ये मैला हो गया है जो बेड के उसका क्या, एक तो आधी हिंदी मुझे आती नहीं है, जहाँ पे हम सर रखते हैं उसको क्या कहते हैं, पिल्लो के ऊपर जो है ना, वो जगह पूरी ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मैली कर दी है। पर्दे भी गंदे हो गए, बेडशीट भी एकदम गंदी लग रही है, जो ब्लैंकेट जो डुएट जो भी बोल लो वो भी गंदा है, कलर तो उड़ गया है आधी चीज़ों से। अब होम टूर आप देखोगे ना यूट्यूब पे तो सबका ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही दिखेगा, यही प्लाई यही वाले जो है वार्डरोब यही वाला, ये किसी का कोई पर्सनल टच नहीं है। एक दो इंस्टा पेज है वहाँ पर वो इतना इतना बढ़िया से, मतलब वो लेडी जो है उसके घर के हर कोने में उसने पर्सनल टच दिया हुआ है। वो ना गोरई साइड रहती है, और एक लड़की जयपुर में रहती है, वो भी उसका भी बहुत सही है, पिंटरेस्ट टाइप का कंटेंट है, लेकिन बहुत बढ़िया से, मतलब वो जो है अच्छे से रखती है अपने घर को, उसके बच्चे भी है छोटे छोटे तो भी इतना मेंटेन रखती है। और एक है ये मक्खी मैडम और भालू आपी, जिससे सफाई नहीं हो पाती, इसलिए हर 6 महीने में रिनोवेशन करते रहते हैं। भालो आपी नहीं है तब ये सास बहू में प्यार दिखेगा, भालो आपी नहीं है तो भालो आपी होती है तब जो है ये शर्मिली दूर दूर भागेगी मैडम से। और देखा शर्मिली का रूबे भी के लिए प्यार, खाली हाथ चमी आ गए, कितना फेक लगता है, मतलब वो दिखता ही नहीं है, कोशिश जरूर करती है शर्मिली, लेकिन एक्टिंग हो ही नहीं पाती, उसके पोते के लिए प्यार है ही नहीं कुछ। और मैडम जब आप इतनी बड़ी डिज़ाइनर हो, आपके इतने सारे अच्छे आप तारीफ कर रही हो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे सूट है, तो बाहर से सूट क्यों खरीदने, मतलब हम कोई, या जिसे भी तुम सेल कर रही हो वो कोई एक्स्ट्रा है क्या? सब ऐडे कह रहे हैं जिस तुम्हारा जो ये बेफालतू सा जो सामान खरीदे और खुद ऋतु कुमार मलमल और ये बीबा के सूट पहनो। वाह री मैडम, बाकी लोगों को चुना लगा दो। यस गाइस इतना अच्छा है, मुझे तो बड़ा पसंद आया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो यस गाइस, जैसे कि आपको पता होगा मैं नई कन्वर्ट हुई हूँ, ईद मिलादुन नबी है, इसलिए हम लोग जो है शॉपिंग करने जा रहे हैं। और आज इस गाड़ी में जो है सारी लेडीज़ बैठी है, और जो पनौती थी वो मौदा चली गई। इसको लगता है कि हमारा भी लेवल है क्यों इसकी तरह ही है। यहाँ पे मम्मी बैठी है, यहाँ पे अम्मी बैठी है, यहाँ पे पिज्ज़ा बैठी है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। हाँ दिख रहा है कि कौन कहाँ पे बैठा है। ऐसे लिखना बंद करो अभी बच्चों की तरह। फिर इनडायरेक्टली पेनो आंटी को बोला कि अब आप बोलो डायलॉग, तो कहते आज अम्मी ने और मम्मी ने सेम सूट पहना। पिछली बार तो मैं याद है हम दोनों ने सेम टू सेम ही पहना। ये देखो मेरी गोद में सो रहा है, रुआन सोने वाला है। नींद आ रही है बेटा? देखो कितना फ्रेश लग रहा है, नींद तो नहीं आ रही है। कपड़े मैचिंग पहने, उसमें भी मैडम का। अब उसमें हंसने वाली क्या बात हुई मैडम? आपका तो सच में एक नहीं 2 3 4 जो पेज है ना ढीले लगते हैं मुझे। ऐसी बात पे कौन हंसता है? अब दादा से भी कॉन्टेक्ट, ये दादा गाड़ी चला रहे, अरे हमें दिख रहा है साहब। अपनी तरह समझती है सबको। तो कोई ऐसी बातें होती जब आपस में डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है ना, कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो क्या तुम बात करोगे कपड़े की? आज अच्छी लग रही है, आज अच्छी लग रही है, आज ऐसे कपड़े पहने, जब बात है ही नहीं करने को। अब मैं, मेरी दोस्त या मेरी बहन या मम्मी जब जाते तो अब कपड़े को थोड़ी एक बार चलो हो गया भी हुआ, ये कौन करता है भाई? ये यही होता है डिस्कस करने के लिए तुम लोगों के पास आपस में। तो यस गाइस, मैंने जो है रूहान को मिलाई लहा लगाती हूँ या राइम्स लगाती हूँ, तो उससे सुनकर जो नींद आ रही थी, तो अम्मी को भी नींद आने लगी, पिज्जा को भी नींद आने लगी। पिज्जा को तुम्हारी बोरिंग बात से नींद आने लगी होगी, और अम्मी का तो बेचारी जहाँ वही है कि जिसका पलड़ा भारी उसके पास। अम्मी अभी सूट दिलाने लेकर जा रही हो तो अम्मी तुम्हारे पक्ष में है। अम्मी आपको याद आती है कि नहीं आपकी बिटिया रानी की? बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी। हम तो समझाते हैं बेटा, अच्छे घर की लड़कियाँ जो है मायके में अच्छी लगती है, अब मायके में नहीं, सॉरी ससुराल में अच्छी लगती है। अम्मी आपने सच बोल दिया, आपने हमें यही सिखाया, झूठ मत बोलो। आपने हमें यही सिखाया था कि अच्छे घर की लड़कियां सिर्फ और सिर्फ जो है मायके में अच्छी लगती है, ज्यादा ससुराल वाले से कनेक्शन मत बनाओ। झूठ काहे बोल रहे हो अम्मी? हमें घबराहट हो रही है, आप जा रहे हो कंटेंट ले रहे हो, लगता झूठ में बोल रहे हो अम्मी। ठीक है, रो मत। अम्मी के लिए सामान लाओगी? हाँ ठीक है, ले आएंगे। फिर ठीक है। हम बोला बेटी याद आती क्या करे, लेकिन शादीशुदा है, अब वो भी घर परिवार वाली, तो वहाँ पे ठीक है टाइम बिता रही है, अच्छी बात है, समय बिताए वहाँ पे। हाँ मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका कंटेंट मुझे मिल रहा है। वैसे टेक्निकली आप लोग मेरे ही कंटेंट बनने चाहिए क्योंकि आप लोग मेरी वजह से यहाँ पे आए हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उस बेवकूफ़ के साथ बहस कौन करे। क्योंकि मैं अपने से ज़्यादा किसी को समझदार समझती ही नहीं हूँ, हालांकि मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ है आप इन सब लोगों में। बट यस, मुझे आई एम समथिंग, मेरे मन में ये है कि भाई मैं क्वीन एलिजाबेथ हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं, चाय कम पानी है।
हाँ ये भालू बड़ी चंट चालाक है। भाभी ए भाग गंजी चुड़ैल जा, चलो नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। यहाँ पे भी जो है कंटेंट फुटेज खानी है इसको। मेरे बेटे का नाम ले रही है कि रू बेबी बहुत मिस कर रहा है। अरे उसके पास नानी है, उसकी माँ है, उसके बाप है, रिहान चाचू है, वो क्यों तुम्हें मिस करेगा। आई बड़ी शर्मिली की कोई मेमोरी ही नहीं है रू बेबी के साथ। तो नानी बता रही थी कि हम जब मास्टर शेफ के टाइम पे आ रहे थे तभी भी ऐसा ही था, वो चलता रहता था और वो सो जाता था। दादी के पास कोई मेमोरी नहीं है बताने के लिए उसके पोते के साथ, क्योंकि दादी को इंटरेस्ट ही नहीं है। वो भालू आप तो जबरदस्ती दे देती थी कि हमें जो है अम्मी हमारे ससुराल वाले को जो है दिखाना है, हमें साबित करना है कि देखो कितना प्यार करते हैं हमारे है दूसरे सब लोग। अम्मी लो आप चुम्मा चाटी करो, अम्मी आप रोने लगो, तब जो है उन्हें समझ आ जाएगा हमारी वैल्यू। सो यस गाइस, इस बार जो है अम्मी को और पिज्ज़ा को और मेरी मम्मी को जो है वेज थाली खानी थी, इसलिए हम महाराजा भोग में गए। वरना मुझे तो चिकन बिरयानी मटन बिरयानी यही खाने का मन कर रहा था क्योंकि जो है मुझे सर्टन लोगों को ऑफेंड करना रहता है, ऐसी जानबूझ के मैं हरकतें करती हूँ, लेकिन मेरी एक नहीं चली। सो यस गाइस, इसीलिए भी गई थी। और दूसरा कि अनलिमिटेड खाना खाते हैं लोग, आपको तो पता ही है, तो अगर कहीं और जाते तो बहुत बिल बढ़ जाता था, तो ये सस्ते में निपट रहा था, तो मैंने यहीं पे जाना जो है अच्छा समझा। नहीं वैसे महाराजा भोग का खाना अच्छा रहता है ज़्यादातर, मतलब उसकी सब्जियां भी टेस्टी ही रहती है। अगर तुम्हें आ रहे हो मुंबई और तुम्हें कुछ वेज मतलब खाना है तो महाराजा भोग तो सही रहता है। मतलब पहले ये ओबरॉय गए, वहाँ से ये लोग जियो मॉल गए, वैसे ये थक जाती है लेकिन भटकने में नहीं थकती है। ये भालू अभी को तगड़ा कंपटीशन दे रही है मैडम झूठ बोलने में, और उन सबको रवाना कर दिया वहीं से कि तुम लोग जाओ हम लोग आते हैं। और मतलब तुम्हें क्या ही जियो मॉल में काम था, खजूर लेने गए थे क्या। मुझे तो इन पर डाउट हो रहा है कि जियो मॉल में इनका कोई वो तो मतलब इन्होंने कुछ तो खोला है या ओपन करा है, बिकॉज जितना ये लोग फ्रीक्वेंटली जियो मॉल जा रहे हैं, काम है ये है वो है, इस बार ये लोग प्रमोशन नहीं करेंगे कि हमारा कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि प्रमोशन से ज़्यादा तो डिमोशन हो गया। आई वो खजूर के स्टोर वाले ने बुलाया होगा कि आओ और हमारे खजूर का थोड़ा खाओ टेस्ट करो, एंड थोड़ा बहुत कमीशन दे दिया होगा इनको कि लोगों को पता चली यहाँ पे आए तो हमसे खजूर खरीदे। और देखो इसने ना स्क्रिप्ट लिख रखी है, इसको याद नहीं रहता है ना, तो ये नीचे देखकर इसलिए बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि वहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ी है इसकी, क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं, कैसे लोगों को जो है स्वार्थी ने दी होगी, इसको व्हाट्सएप पे भेजी होगी और इसने प्रिंट आउट निकाला होगा, इस वजह से जो बार बार नीचे देख रही है कुछ भी बोलने से पहले। एंड यस गाइस, हम लोग सब मिलकर शॉपिंग करने गए थे क्योंकि बंदरिया मौदा में गई है और मैंने सबके लिए लेकर दिया, लेकिन मैंने जो है कुछ भी नहीं खरीदा अपने लिए, क्योंकि मैं अपने डिजास्टर कलेक्शन का जो है लेसम लेस से भरा सूट पहनूं, बिकॉज आई एम द ऑनर ऑफ अनेबल डिकॉय। मनीष मल्होत्रा को कंपटीशन दूंगी। लेस मेरी आंखों में है, लेस मेरी सांसों में है, लेस जनाब के कुर्ते में है, लेस मेरे दुपट्टे में है, लेस मेरे कुर्ते के बॉटम में है, लेस मेरे घरारे में है, बनी 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 रे बनी, लेस दीवानी रे बनी। लेस पगलू हूँ मैं। अच्छा जनाब का जो गाना है उसमें देखो भाई, उस पर तो हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, बट जो जनाब ने कपड़े पहने हैं वो जो औरतों वाला कुर्ता मैडम ने पहना कर भेजा होगा, और देन जो है उसको प्रोडक्शन वालों ने जो है ये ताबिश और दानिश ने दिया होगा, वो उसमें सही लग रहा है वो दोनों, क्योंकि उनकी तरफ से मिला है ना ब्लैक कलर का जो है उसने, फिर वो जो है कश्मीरी शॉल या जो भी बोलो वो ओढ़ा है, तो वो कितना सही लग रहा है। और उससे पहले देखो ऐसा लग रहा है पीछे से देखोगे तो कोई औरत बैठी है जैसे, ऐसा कुर्ता कौन पहनता है भाई। और कहती है कि जो मैंने इस बार डिज़ाइन किया है वो इज़ वेरी क्रेज, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अरे तुम्हारा तो इससे पहले वो जो है क्या लहरिया फेवरेट था, इससे पहले तुम्हारा वो जो लहंगा फेवरेट था, उससे पहले तुम्हारा शरारा फरारा क्या शाही शिमर फेवरेट था। कितने तुम्हारे फेवरेट है भाई। जब जब कोई नया सूट लेकर आएगी ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा मनपसंद है। खुद से ही अकेले अकेले अपनी तारीफ करती रहती है, क्योंकि कैमरा के सामने ही तो बोलना है, कौन तुम में जवाब देने वाला। लाइव में बोल के दिखाओ तब मैं मानूं कि तुम्हें बहुत पसंद करे तुम्हारे कपड़ों को। और कमेंट सेक्शन में जो इसे धोया है भाई, इतनी घोर बेइज्जती तो मैंने जो है भालू अपी की देखी, इससे भी बुरी, सॉरी, लेकिन बहुत घोर बेइज्जती हुई है इसकी। इन इन्फ्लुएंसर का यही रहता है, आप में से कई लोग जो है पूछ रहे हैं, मेनी ऑफ यू गाइज आर आस्किंग मी टू दैट कि ये वाला कलेक्शन कब लॉन्च होगा। भाई कौन है खोटाड़ी क्या ही नहीं खातर माना सम, अगर सच में लोग पूछते हैं तो झूठी कहीं की। मतलब ये कह रही है कि आप लोग पूछ रहे हो कि डबल एक्सएल ट्रिपल एक्स में ज़्यादा वैरायटी है क्या। अरे साइज बढ़ने से वो डिज़ाइन चेंज हो जाएगी क्या, तुम्हें धोर है मैडम। मतलब लोग हंस रहे हैं तुम पे, लोग हंसेंगे और भी हंसेंगे तुम पे, ये जो तुम कर रही हो ना मानने को ही तैयार नहीं हो।
कि तुम्हारे बस का है नहीं, डिज़ाइनर हायर करो भाई, तुम्हें तो समझा समझा के थक गए। लेकिन नहीं नहीं गाइस, तुम लोगों को बहुत पसंद है। मतलब बुरी तरह से बिजनेस फ्लॉप हो गया, इससे पहले भी हुआ था, तो समझ जाना चाहिए इंसान को ना कि मेरे बस का नहीं है भाई, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो हायर कर लेती हूँ। अपने जैसे नमूनों को हायर कर लेगी जो इसको ही फिर जो है अगर एक्सपोज कर देंगे। बहुत सारी नहीं, सिर्फ भालू आपी की तरफ से रिक्वेस्ट आई होगी भाभी हमें भी तो दो फ्री में, हमें भी कपड़े चाहिए, और फिर ऐसा दिखा देने का आर्डर आ रहा है, बहुत आर्डर आ रहा है। कौन ही है मैडम जो तुम्हें ऐसे टैकी आउटफिट के लिए, बाबा आदम के ज़माने के कपड़ों के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडियंस का रिस्पांस देखो, किसी ने लिखा है क्या पता सिर्फ मैं ही ऐसा सोच रही हूँ कि ये लोग जो है फेक कर रहे हैं, कौन ही ऐसे सूट खरीदता होगा। बहुत बेकार सूट लग रहा है, कलर डिजाइन सब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। इससे अच्छा तो हम नॉर्मल लोग सूट पहनते हैं। एक और, ईद मिलाद की शॉपिंग, बहन दारूद पढ़ो, कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो और बख्श दो, आप नाम पर हद है शॉपिंग। कितना पुराना कलेक्शन है, खुद तो इतने अच्छे सूट पहनती हो तो खराब क्यों बेच रही हो? पैसे ले रही हो तो बेचना अच्छा चाहिए, सही चाहिए। सॉरी टू से बेवकूफ मत बनाओ के। सबा मौदा जाती है तो सास बहू की इक्वेशन एकदम ठीक हो जाती है। क्या इतनी बुरी हूँ मैं अम्मी, घबराहट होती है। सो यस, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है, उसकी वजह से दिल से शुक्रिया। झूठ मत बोल मैडम कि किसने ही खरीदा होगा, अगर खरीदा होगा तो तुम दिखाती थी कि इन लोगों ने खरीदा है। कौन खरीद रहा है, कौन तुम्हें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दे रहा है, तुम ही जानो डिलुलू लेडी। अगर इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आता तो तुम्हें आधे में नहीं बेचना पड़ता था, 50% सेल में इंसान जब नया होता है तब थोड़ा उसके कुछ टाइम बाद जब त्योहार आता है तब 50% वाला सेल लगाता है। बिक ही नहीं रहा, इसलिए तुम चाहती हो कि ये सारा कुछ जो है बेच दूं मैं आधे दाम में। आधे दाम में भी बिकने से रहा। देखो किसी ने लिखा है कि मुफ्त में दे दो सबको, कोई ये जो है पैसे देके तो खरीदने से रहा ये तुम्हारे सारे पीसेस। यार प्लीज तुम क्यों नहीं मान रही हो? किसी ने नहीं बोला प्रिटी लग रहा, पब्लिक ने पूरा रिजेक्ट कर दिया तुम्हारा कलेक्शन। डोंट डू दिस, इतने ज़्यादा पैसा कौन खर्चेगा ऐसे बकवास सलवार सूट पे? नहीं मानेगी वो, ये इसका अलग ही सनक रहती है, वो मानने से नहीं, तुम चाहे कितना भी बोल दो। इसने अपने मन में एक अलग दुनिया बसाई हुई है जहाँ पे अम्मी उससे बहुत प्यार करती है, बाकी लोग बहुत प्यार करते हैं, परफेक्ट लाइफ है, और इसका कलेक्शन सुपर डुपर हिट हो गया है और फीमेल मनीष मल्होत्रा बन चुकी है, तो और इसका अवार्ड भी मिल चुका है वो तानिया मित्तल की तरह। तो ये अपने अलग ही जो है ये ख्याली पुलाव पकाती रहती, तो वहाँ पे सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो तुम कितना भी उसको जो है रियलिटी चीज़ों देखो, वो नहीं समझेगी, नहीं मानेगी वो। मैं फ्री में भी ना पहनूं अपना आपका कलेक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैडम। आप कोई फूड से रिलेटेड बिजनेस करो, इट्स जेन्युइन कमेंट नॉट क्रिटिसिज्म। फूड से रिलेटेड बिजनेस भी ये अगर करेगी तो भी ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत मतलब वो लगता है, मेहनत लगता है, फिर तो वो ध्यान, वो सब पेमेंट देना, फिर कुछ वो हो गया तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, जो इससे हो नहीं पाएगी। ये यही करे, लेकिन बढ़िया से डिज़ाइनर, भाई इसकी ईगो है ना जो बहुत बड़ी कि भाई मैं ही करूँगी मैं ही करूँगा। अगर ये डिज़ाइनर हायर कर ले 2-3 जो इस काम में माहिर है, एंड देन अच्छे से टेलर बिठा दे 3-4 जो कि अच्छे से स्टिचिंग वगैरह करके दे, तो ये भी नॉर्मल कर सकती है। और अच्छा भाई अच्छे से कपड़े वो लाए और कम प्राइस में बेचे, रिजनेबल प्राइस में, तो ये भी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन इसकी ईगो बहुत बड़ी है, ये किसी को नहीं करने देगी, इसका ये रहता है। इसके एक ना इसकी सनक है, आपने देखी नहीं थी भालू आपी की शादी में, किसी को भी अपनी पसंद के कपड़े नहीं बनाने दे रही थी पागल लेडी, सबको जो लाल नीला पीला काला और ऐसा जो नहीं रहता सपेरे, सब सपेरन लग रही थी बेचारी। और अब तुम चाहे एवरी बॉडी टाइप लाओ या जो टाइप लाओ, कपड़े ही अच्छे नहीं तो कोई क्या ही खरीदेगा मैडम। अच्छा अब ये लेस को लेस नहीं बोलती, ये लेस को ना बॉर्डर बोलती है। हैंडवर्क है गाइस, ये है वो है, डोला सिल्क है। भाई साहब कितना बुरा लग रहा था वो बॉटल ग्रीन वाला, और ब्लैक वाला तो उससे भी कहीं बुरा लग रहा है। वो जो कंकोत्री नहीं होती, कंकोत्री ऐसी कंकोत्री पे ऐसा मतलब डिजाइन होता है, इस टाइप का डिजाइन है इसके लिए, इसका ऊपर वो लगा दिया, और इतना बुरा इतना टैकी लग रहा है पूछो मत। एक मुझे बात बताओ, अगर तुमने वो ज़्यादा ही वो हैवी रखा है कुर्ता, और कुर्ते का जो है बॉर्डर वगैरह सब कुछ, तो इतना हैवी प्लाजो और इतना मतलब भरा हुआ प्लाजो कौन बनाता है मैडम? उनका आपस में कलर मैच नहीं कर रहा, वो डार्क ब्लैक लग रहा है और वो जो एकदम ऐसा लग रहा है कि उड़ गया है कलर एकदम, और वो जो ब्लाउज का पीस नहीं रहता है चमकीला, उस टाइप का कपड़ा लग रहा है उसका पूरा सस्ता वाला। ये नहीं सुधरने वाली, इजी मनी आ रही है, ये बहाती जाएगी जब तक जो है ये अपने आप को साबित ना कर दे कि यस मैं बहुत बड़ी डिज़ाइनर हूँ। अरे कोई 1-2 लोग तारीफ कर दो भाई इसकी, तभी जो है इसको वैलिडेशन मिल जाएगी और चुप होगी। ये वैलिडेशन लेने के लिए ही सब करती है, तो वैलिडेशन दे दो भाई 3-4 लोग, वाह वाह आप तो बहुत जो है बहुत मतलब बहुत ही आप टैलेंटेड हो, प्लीज़ कीप इट हिडन। अगर ये सबको इतना ज़्यादा टैलेंट मिल जाएगा तो फिर टैलेंट की तो भाई
बाढ़ आ जाएगी टेलैंड की तो हमारे देश में। बाढ़ से याद आया कि भाई जहाँ जहाँ जिस राज्य में बाढ़ आई है उन सब के लिए प्रेयर करना, और हो सके तो जो थोड़ा बहुत डोनेट भी कर देना, ठीक है ना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड वनम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। आई जान लूनी मिनट, ओके, अचानक से वार कर दिया।